ये कहानी लोक कथा के अंदाज में लिखी गई है। मुकुट राजा देवेंद्र और उसकी खूबसूरत बेटी राजकुमारी तारा। एक दफा का जिक्र है, एक दूरदराज के पहाड़न के बीच एक सुंदर सा राज्य था, राजगढ़। इस राज्य के राजा द राजा देवेंद्र, जो न सिर्फ बहादुर बल्कि न्याय के लिए भी मशहूर थे। उनकी एक हाई संतान थी, एक बेटी जिसका नाम था राजकुमारी तारा। राजकुमारी तारा अपने रूप के लिए पूरे देश में मशहूर थी। लोग कहते थे कि उसका चेहरा चांद से भी ज्यादा चमकता था और उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो अंधेरन को भी रोशन कर दे। लेकिन तारा सिर्फ सुंदर हाई नहीं थी, वो बुद्धिमान, साहसी और दयालु भी थी। चेरी ब्लॉसम राजकुमारी का सपना। राजकुमारी तारा का सपना था कि वो एक दिन अपने पिताजी की तरह एक न्यायप्रिय शासक बनेगी। उसने वीरंगनाओं की तरह तलवार चलाना भी सीख लिया था और लोग उसकी बुद्धि और साहस के लिए उससे पूजन लगे थे। लेकिन एक दिन दूर देश से एक जादूगर आया जिसका नाम था विष्कार। उसने राजगढ़ के महल में घुसकर राजा के सामने एक शर्त रखी। अगर तुमने मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारी बेटी को एक पत्थर बना दूंगा। राजा गुस्से से लाल हो गए, लेकिन तारा ने पिताजी से कहा, आप चिंता ना करें, मैं खुद जादूगर की पहेलियों का सामना करूंगी। पहेलियों का सामना। जादूगर ने पहली पहेली पूछी। एक ऐसी चीज जो टूटकर भी आवाज नहीं करती और जिसे कोई देख नहीं सकता, क्या है वो? राजकुमारी ने तुरंत जवाब दिया, दिल। दूसरी पहेली थी, मैं जितना ज्यादा हूं उतनी हाई कम दिखाई देती हूं, मैं कौन हूं? तारा बोली, अंधेरा। तीसरी पहेली सबसे मुश्किल थी, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी तलवार से तेज है, किसी भी राजा से ज्यादा ताकतवर, कौन है वो? राजकुमारी मुस्कुराए और बोली, ज्ञान। जादूगर हैरान रह गया, उसने हार मान ली और कहा, राजकुमारी, तुम सिर्फ सुंदर हाई नहीं, समझदार भी हो। तुम्हारा राज्य तुम पर गर्व कर सकता है। मुकुट एंट में राजा देवेंद्र ने अपनी गद्दी राजकुमारी तारा को दे दी और पूरा राजगढ़ उसकी न्याय और समझदारी भरी राजनीति से खुश रहा। तारा एक मिसाल बन गई, एक ऐसी रानी